बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक का मामला। इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए गए हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। अहम खबर, बड़ी खबर, इसकी तफसीलात ले लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जी बिल्कुल मारूफ, ये इलेक्शन एक तरमीमी बिल था जिसको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया था। उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात लगा दिए थे कि इमरान खान ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की ठोस वजूहात नहीं बताई, ना ही मुतल्लिका फोरम से रुजू किया है। इन इतराज़ात के खिलाफ अपील की गई थी इन चैम्बर, जिसपे आज समाअत की जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, और उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस की जो इतराज़ात है उन्हें कलअदम करार दे दिया और हिदायत की रजिस्ट्रार ऑफिस को कि इमरान खान की दरख्वास्त को बाकायदा तौर पर रजिस्टर करके नंबर लगा के खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अब जो एक पहला जो फेज था, जो मरहला था, वो गुजर चुका है। अब इमरान खान की दरख्वास्त पर खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट का जो मुतल्लिका बेंच होगा वो समाअत करेगा और इस हवाले से जो भी मुनासिब अहकामात होंगे वो जारी किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब बात सबसे बड़े सूबे में तब्दीली की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के इनकार पर परवेज इलाही रात गए खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। सरकारी टीवी पर तकरीब बराह रास्त न दिखाए जाने पर फवाद चौधरी गुस्से में आ गए। सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया। परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाया। मैं पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और सफ़ा करूंगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के इनकार पर अदालती हुक्म के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रात गए परवेज इलाही से हल्फ लिया। हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, परवेज खटक, फवाद चौधरी, बाबर आवान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने धमकी दी। कहते हैं वजीर आला का हल्फ बराह रास्त सरकारी TV पर न दिखाने वाले अगले महीने नौकरियों पर नहीं रहेंगे। वजीर इत्तलात को भी ललकारा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज PTV ने ये जो लाइव फीड है ये नहीं दी। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को और PTV के जो जिम्मेदारान हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ 15 दिन है। ये जो हरकत है हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी नहीं आई है और मेरा ये ख्याल है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे आज ये जो बदमाशी की है, मैं ये समझता हूँ PTV के लोगों ने और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन की कुछ ये जो मरियम औरंगजेब की जो इन लोगों ने कहने के ऊपर, तो मरियम औरंगजेब तो खुद जेल में जा रही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की माजरत पर परवेज इलाही रात गए ही खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बाबर अवान कहते हैं कि पंजाब के अवाम ने फैसला सुना दिया है, मुल्क में हकीकी जमहूरियत जरूरी है। जुल्फी बुखारी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान तो जरदारी से भी बड़े खिलाड़ी और सियासतदान निकले। उधर शेख रशीद को नून लीग में 2 ग्रुप्स नजर आने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुखालफिन को निशाने पर रख लिया। बाबर अवान कहते हैं साइफर के जरिए जो रजीम चेंज हुई, सबसे बड़े सूबे में अवाम की हिमायत से वो चैप्टर बंद हो गया। बहुत जरूरी है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए। ये गोलड़ा मोड़ से लेके तो ये सेक्रेटेरिएट मोड़ तक का वजीर आजम है। हकीकी हुकूमत तब आ सकती है जब इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीलियां होंगी और एक फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। जुल्फी बुखारी ने कहा आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर हैं, परवेज इलाही वजीर आला पंजाब हैं। साबित हो गया इमरान खान जरदारी से बड़े कप्तान हैं। सब कहते हैं कि जी जरदारी साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, सबको सियासत सिखा के गए हैं। उनके बेटे ने ट्वीट की, एक जरदारी सब पे भारी। बेटा आपका वालिद जो है वो अभी मुल्क से बाहर है और CM पंजाब परवेज इलाही साहब हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो वो बड़े प्लेयर हैं या पॉलिटिशियन हैं या खान साहब सबसे बड़े कप्तान हैं। ये फैसला अवाम ने कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेश गोई कर दी। कहते हैं नून लीग 2 ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है, एक इक्तदार में रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। 2 वोटों की हुकूमत के लिए नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता रह गया है।
और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे और काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने एक ट्वीट में अपने वालिद की हलफ बर्दारी की तस्वीर लगाई है। साथ ही इमरान खान की माजी में वज़ारत उज़्मा की हलफ बर्दारी की तस्वीर भी मुंसलिक की है। मोनिस ने लिखा, अल्लाह के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के साथ ही सूबे पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट में अहम ओहदों पर भी तब्दीलियां कर दी गई हैं। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने मोहम्मद खान भट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अहमद अवान को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि नबील अहमद अवान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है। और आपको बताएं कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी कायम मकाम स्पीकर हो गए हैं। दूसरी जानिब पीटीआई ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को ओहदे से हटाने के लिए पर तोल लिए हैं। अगले स्पीकर के ओहदे के लिए पीटीआई में जोड़ तोड़ शुरू है, जबकि ज़ैन कुरैशी समेत 4 सीनियर रहनुमा हैं जो कि स्पीकर की दौड़ में सबसे आगे हैं। काफ लीग रहनुमा परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला पंजाब का हल्फ उठा लिया और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी कायम मकाम स्पीकर हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दिलाने के लिए पर तोल लिए। पहले से मौजूद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों की दौड़ लग गई। स्पीकर के लिए शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सिब्तैन खान, मियाँ महमूदुर रशीद और मियाँ असलम इकबाल के नाम नुमाया हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक क़य्यूम, मलिक तैमूर के नाम ज़ेर गौर हैं। कौन बनेगा स्पीकर, कौन बनेगा डिप्टी स्पीकर, फैसला इमरान खान करेंगे। और इसी से मुतालिक आपको अहम खबर देंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में क्या लिखा गया है, बात कर लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, दरख्वास्त दायर की गई है, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास और हिसान न्याजी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जो है वो फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज़ेर समाअत हैं। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने लंदन दौरे के दौरान अश्तारी मुल्ज़मान से मुलाकातें की और शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे के दौरान जो है वो अश्तारी सलमान शहबाज को सरकारी दौरे में जो है वो अपने साथ शामिल किया और मुल्की जो सीक्रेट थे उनके साथ शेयर किए, जो कि नहली के जुमरे में आते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ की पूरी काबीना को जो है वो ओहदे से हटाया जाए और कायम मकाम निगरान जो है काबीना तहवील करने के जो है वो कायम करने के अहकामात जारी किए जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और मुल्क की अदालत उज़्मा गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को कल अदम करार दे चुकी है। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के 186 वोटों को बहाल करके उन्हें वज़ीर आला करार दिया। हमजा शहबाज और उनकी काबीना को फौरी तौर पर ओहदे छोड़ने और दफातर खाली करने की हिदायत की गई। अदालत ने हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब हलफ लें, अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो सदर ममलिकत हलफ उठाएं। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब की वज़ारत आला का ताज चौधरी परवेज़ इलाही के सर सज गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दे दी। वज़ीर आला के इंतखाब में परवेज़ इलाही के 186 वोट बहाल। चीफ सेक्रेटरी को उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म दे दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसले में करार दिया है बुनियादी सवाल आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले की अमल दरामद और बुनियादी हुकूक का था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बरकरार नहीं रखी जा सकती। हमजा शहबाज के हलफ और काबीना की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा और उनके वज़रा फौरी अपने दफातर खाली कर दें। गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही से मंगल को ही हलफ लें। गवर्नर ने हलफ ना लिया तो सदर मुमलिकत हलफ लेंगे।
फैसले में कहा गया है कि 2015 के जस्टिस अजमत सईद फैसले से मुतालिक दलाइल यहाँ काबिल कबूल नहीं। जस्टिस अजमत सईद के फैसले में पार्टी सरबराह से मुतालिक पासिंग रिमार्क से जिनकी आइन से मुताबिकत नहीं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अलग तहरीरी नोट में आर्टिकल 63A का जिक्र नहीं किया था। फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज की हुकूमत के तमाम कानूनी इक़दाम बरकरार रहेंगे। नए वज़ीर आला और काबीना चाहें तो इन इक़दाम को वापस या इनमें तरमीम कर सकते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहजाद अली के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत और इत्तेहादियों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुसूल इंसाफ की तवक्कुआत को धचका लगा है। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने फैसले को अदालती कत्ल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत आला पंजाब की गद्दी से हमजा शहबाज को उठा दिया, परवेज इलाही को बिठा दिया। सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे का फैसला सुनाया तो वजीर आजम का रद्द-ए-अमल सामने आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, कोई इदारा दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा पाकिस्तान का तमाशा बना दिया। तीनों जज साहिबान को सलाम। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर अदालती फैसले को जुडिशल कू से ताबीर किया। लिखा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंतशार की फिजा कायम हो गई। ये मजीद मुल्क में तकसीम पैदा करेगा और ज्यादा इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी। पहले अदलिया बहाली की तहरीक शुरू की थी मियां नवाज शरीफ ने, उसका ये दूसरा बाब है। ये जदोजहद का आगाज हो चुका है। JUIF के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने भी फैसले को अदालती माशाल्लाह करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के फैसले ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अपने बयान में उनकी जानिब से कहा गया है कि फैसले के जरिए आवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। हमारी तारीख ऐसे स्याह फैसलों से भरी पड़ी है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया, सवाल उठाया उन्होंने कि क्या असेंबली की हैसियत एक रबर स्टैम्प की रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट की इस्तदा मंजूर ना करके इंसाफ का कत्ल किया गया। पिछले 4 माह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगाया हुआ है। PTI को आइन से खिलवाड़ की खुली छुट्टी मिली हुई है और अवाम देख रहे हैं। अहम खबर आ रही है, पार्लियामान की बालादस्ती का पैगाम देने के लिए वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, इस इजलास का क्या एजेंडा है? जी बिल्कुल, पहले ये बताया जा रहा था कि ये इजलास 2 बजे होगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में अभी बताया जा रहा है कि इसका वक्त तब्दील किया गया और 3 बजे जो है वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्क की सियासी और दाखिली सूरत पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में APC के फैसले की तौसीक की जाएगी और अहम फैसले हो सकते हैं क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा है जो सिरिंज की कीमत है उसका तयन किया जाना है। तो इसी के अलावा जो सियासी मामला हैं उसके ऊपर ज्यादा गौर किया जाएगा और अहम फैसले जो है वो काबीना के इजलास में। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद का इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में पंजाब के वज़ीर आला इंतखाब केस से मुतालिक आपको ये बताएं कि अदालत उज़्मा के फैसले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मज़ीद ये कि सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। और मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता रोज़ अदालत उज़्मा की जानिब से जारी फैसला मानने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में कारकुनान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कारकुनान के मुताबिक यकतरफा फैसला इंसाफ का कत्ल है। इसी पर आपको दिखाते हैं आदिल तनोली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी तो नून लीग वाले सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर डॉक्टर तारक फजल चौधरी की क़यादत में एहतजाज।
हमजा शहबाज से यकजहती के लिए होने वाले मुजाहरे में जुड़वा शहरों से बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। शुरका ने अदालती कार्रवाई और फैसले पर सख्त तहफुजात का इजहार कर दिया। हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन जंग लड़ेंगे हम तो आईनी जंग लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। फैसला पूरी कौम को नामंजूर है। ये फैसला एक तरफा फैसला है। ये आइन की मैं समझती हूँ बेहुरमती है। मुजाहरे के इख्तिताम पर लीगी कारकुनों का कहना था कि पार्टी क़यादत ने हिदायत की तो आइंदा भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अदालत उज़्मा के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा है कि आइन और कानून के साथ खड़े रहने पर अदालत उज़्मा के जजों को सराहते हैं। जजों का हर तरह की धमकियों के खिलाफ साबित कदम रहना भी काबिल तारीफ़ है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में मज़ीद कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने ज़िमनी इंतख़ाबात में बड़ी तादाद में निकलने पर पंजाब के अवाम के लिए भी इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि आज अवाम के साथ खुशी मनाएंगे। और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जश्न मनाया। कराची में PTI कारकुनों ने शारे फैसल पर नसरी के मकाम पर जश्न मनाया। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रहनुमाओं की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया तो PTI कारकुनान के साथ रहनुमाओं ने भी जश्न मनाया। फैसला सुनने के लिए कारकुन और मरकजी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। अदालती फैसले के बाद खिलाड़ी खुशी से निहाल हो गए, नारे लगाते रहे। रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने पर हार भी पहनाए गए। रुपए की कदर मजीद जवाल का शिकार होती जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर पहली मरतबा 237 रुपए का हो गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, सूरत-ए-हाल वाकई बहुत खराब है। इंटरबैंक मार्केट में कोट तो हो रहा है रेट 237 रुपए का, और इसमें 4 रुपए और 7 पैसे का अब तक इजाफा हो चुका है इसके कदर में डॉलर की इंटरबैंक में। और ओपन करेंसी मार्केट में भी ये 237 और 238 रुपए की सतह पर फरोख्त हो रहा है। 4 रुपए वहां भी इजाफा है। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 1.5 माह की दरआमदाद के बराबर भी ज़र मुआदला नहीं है। फिर IMF वाला जो पैकेज है उसमें भी ताखीर हुई है। फिर कुछ सियासी मामला भी है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। ये सब चीजें मिलकर डॉलर की कदर को बढ़ा रही है, जिससे रुपए की कदर जवाल का शिकार है। और हम देख रहे हैं कि वो 237 रुपए में पहुंच चुका है, जबकि इम्पोर्टर्स को 237 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर आपको देंगे। ब्लूमबर्ग की, फिच और मूडीज की पाकिस्तान से मुतालिक रेटिंग आउटलुक पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को IMF से जल्द 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से बचा जाए। जिस तरह श्रीलंका में हुआ, उन हालात से पाकिस्तान बचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को दीगर इदारों और ममालिक से इजाफी फंड मिलने की भी उम्मीद है और इससे राहें खुलेंगी IMF प्रोग्राम से। और वज़ीर मुमलिकत आशा पाशा से भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, उनका कहना था कि अगस्त के 30 हफ्ते में IMF बोर्ड का इजलास होगा। उम्मीद है उसी रोज मंजूरी हो जाएगी। उसके बाद दीगर ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से पाकिस्तान को फंड मिलेंगे। रुपए की कदर में तेजी से कमी आ रही है, उस बारे में उनका ये कहना था कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये सियासी हालात है, मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल है, और इसके अलावा डॉलर की जो कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे भी ज्यादा हुई है, वो भी एक बड़ी वजह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता शब हलफ उठाने से पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती करवा दी है। किसी भी सर्विस से ताल्लुक ना रखने वाले मोहम्मद खान भट्टी को पाकिस्तान सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट अता कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता शब हलफ उठाने से पहले ही ये बड़ी तब्दीली की है। आपको बताएं कि मोहम्मद खान भट्टी का ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़राए की जानिब से ही बताया जा रहा है। दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दानिश, वज़ीर आला ऑफिस का भी कोई तजुर्बा नहीं है इनको? आज बिल्कुल मुल्की तारीख का बिल्कुल ये अनोखा वाकया पेश आया है। पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने
तैनाती के बाद ही मनपसंद अफराद को नवाजना शुरू कर दिया गया और किसी भी सर्विस से ताल्लुक न रखने वाले मोहम्मद खान भट्टी को पाकिस्तान सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट जो है वो अता कर दी गई है। जैसे कि ऐसे शख्स को वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया जिसका ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वो DMG ग्रुप से है, ना वो पैस से है और ना ही किसी भी सर्विस से इनका कोई तजर्बा है। मोहम्मद खान भट्टी के पास जो है वो वज़ीर आला ऑफिस का भी कोई तजर्बा मौजूद नहीं है, लेकिन ये देखने में आया कि वज़ीर आला की अपनी हलफ उठाने से कबल ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती जो है वो कर दी गई थी। पंजाब की इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं दानिश, बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे कराची में जारी बारिशों की, जिसने कराची का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आपको बताएं कि तूफानी बारिशों का सिलसिला जो कि अब कुछ थम गया है, लेकिन उसके बाद स्कीम 33 की कई आबादियां जेर आब आ गई हैं। न्यू इंचोली, PC, SIR और स्टेट बैंक सोसाइटी में लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, बताइए। जहाँ स्कीम 33 का इलाका अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो चुका है और मैं उस इलाके की एक सोसाइटी न्यू इंचोली हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे 200 से ज़ायद आबाद मकानात हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ज़ेर आब आ चुकी है पूरी बस्ती, 4 फुट 5 फुट और 6 फुट पानी यहाँ पर खड़ा है। और बकरीद में जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद से अब तक स्कीम 33 के मुतादिद इलाके जिस तरह ज़ेर आब आए थे और थद्दो नदी का पानी जिस तरह यहाँ पहुँचा था उसका तसलसल अब तक यहाँ पर बरकरार है। और सूरत हाल ये है कि इस घर के मकीन नकल मकानी करके जा चुके हैं। इस घर के बारे में, सामने घर के बारे में बताया गया कि खातून जो दिल के मरीज़ा हैं वो मूव नहीं कर सकती, उनका घर ज़ेर आब आया हुआ है, मैसूर हो चुकी यहाँ की आबादी। लेकिन शायद हमारे बड़े हुक्काम, बड़े अफसरान, हमारे हुक्मरान चंद बड़ी सड़कों को सूखा दिखाकर ये साबित करने के कराची में सब कुछ क्लियर है, जबकि सब कुछ क्लियर नहीं है और ये सूरत हाल ख़राब होगी क्योंकि जिस तरह बारिशें मुस्तकिल हो रही हैं ये इन आबादियों के साथ साथ दीगर आबादियाँ भी मुतासिर होंगी। जी ठीक है, खुर्शीद आलम हमें यहाँ से अपडेट कर रहे हैं। और डिफेंस के हवाले से अगर हम बात करें यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस मरतबा फिर हमने देखा कि डिफेंस पानी में डूबा हुआ है, पाक फौज के जवान पानी की निकासी में मसरूफ हैं। संजय साधवानी, सूरत हाल से आगाह कीजिए। एक दफ़ा फिर DHM में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन DHM से पानी निकाला नहीं जा सका है। ये वही 26 स्ट्रीट है जो इस वक्त बारिश के पानी में डूबी हुई है। न सिर्फ ख्याबान शहर से आगे जाने वाली जो रोड है वो पानी में डूबी हुई है, इस तरह ये ट्रैक जो है ये भी पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर अब DHA की मजीद मशीनरी पहुंची है, 2-3 पंप यहाँ पर पानी निकालने के लिए लगाए गए। ये सामने DHA का पंप है जो पानी निकालने के लिए काम कर रहा है। आगे ट्रैक्टर के आगे भी एक मशीन लगी हुई है जो वहाँ से पानी निकाल रही है। इस तरह पाक फौज की ये गाड़ियाँ हैं जो पानी निकाल रही हैं। पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, पाक फौज की मशीनरी यहाँ पर पहुंची है जो पानी निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन DHA में निकासी आब का निज़ाम न होने की वजह से इस वक्त उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब तक मेन रोड भी जो है वो क्लियर नहीं हो सकती है। जो गली है, मोहल्ले हैं, उनका वहाँ अंदर काफ़ी बुरा हाल है क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी छोटी है इस वक्त वो अंदर नहीं जा सकती। तो दोनों तरफ काफ़ी बुरा हाल है, लेकिन पाक फौज की टीमें इस वक्त भी कोशिश कर रही है। संजय, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कराची की वॉल स्ट्रीट आया चंडीगढ़ रोड से चंद 100 मीटर के फासले पर वाक़ हक्कानी चौक पर बारिश और गटर का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शदीद ताफुन उठ रहा है। यहाँ की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। देखिए, बारिश तो रुक चुकी है और लेकिन बारिश के बाद मुतादिद इलाकों की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। और अगर हम ख़ास तौर पर हक्कानी चौक की बात करें तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो शहरी हैं उनको काले पानी की सज़ा दी गई हो। मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस कदर जो है बदबूदार और गंदा गटर का पानी यहाँ पर जमा है। और ये सूरत हाल यहाँ पर 3 रोज़ से है। यहाँ पर एक जो वाटर बोर्ड का एक हमें ट्रक नजर आ रहा है जो यहाँ पर निकासी के लिए आया था। 3 दिन से जो यहाँ का ड्राइवर है वो बताता है कि यहाँ पर मौजूद है। अभी इसके अंदर वो कहता है कि इसमें ना डीजल है और ना ही जो है इसका पाइप सही काम कर रहा है। तो जैसे ये सही होगा उसके बाद यहाँ से इसको निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ के जो लोग कहते हैं कि ये आज का मसला नहीं है, जब भी बारिश होती है यहाँ पर जो है गटर भर जाता है और इसी तरीके से दरिया बन जाता है और गंदा पानी जमा होता है और कई दिन जो है लगते हैं इसको यहाँ से खुश्क होने में। तो इंतजामिया को चाहिए कि कोई इसका मुस्तकिल तौर पर हल निकाले और यहाँ पर जो लोग हैं जो अजियत का शिकार है उनके लिए कुछ रिलीफ का सामान बने। जी, अफसोस ही होता है देखकर कि मुल्क के सबसे बड़े शहर पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।